हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। और अभी जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन में भी प्रोसीड भी हो सकता है और कुछ नई गाइडलाइन भी आ सकती है। तो आशा करता हूँ सबके सब उसको फॉलो करेंगे। और आज जो हम टॉपिक उठाने जा रहे हैं वो रैंडम टॉपिक है। रैंडम मतलब कि ऐसे ही उठा लिया कुछ भी नहीं। आज हमने उठाया है वो चीज़ जो हम देखेंगे कि हर एक के मन में एक सवाल आता है। आप जो जो सूट फाइल कर रहा है उसके मन में भी सवाल आता है, एडवोकेट के मन में भी सवाल आता है कि ऐसा कुछ हो सकता है क्या। तो आज हम किसके बारे में जानेंगे, हम जानेंगे कि कौन विटनेस बन सकता है और कितने विटनेस बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको लेके जो चीज़ें हैं उसको डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे हियरसे एविडेंस के बारे में, होता क्या है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। हु कैन बी विटनेस एंड हाउ मैनी विटनेस रिक्वायर्ड टू प्रूव अ केस। First thing, the general rule. What is the general rule about the witness? A general rule about the witness is then that all persons shall be competent to witness. सारे के सारे बंदे competent है witness के लिए, जो कि उस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे होंगे। अब सेकंड थिंग है, हमारे मन में सवाल आता है कि a lunatic person competent witness हो सकता है क्या। कि मतलब कि अगर एक ऐसा व्यक्ति जिसे दौरे आ रहे हैं, क्या वो कंपिटेंट विटनेस हो सकता है। यस, ही मे बी ए कंपिटेंट विटनेस। It is given in a section 118 of Evidence Act, which says that a lunatic person is also act as the witness, competent witness, but excluding the time period of the lunacy. That means कि उस टाइम पीरियड को छोड़ के जिस टाइम पीरियड में उसको दौरे आते हैं उसके अलावा वो विटनेस में सबमिट हो सकता है, एज ए विटनेस काम कर सकता है। अब आते हैं एक्सेप्शंस क्या है इसके एक्सेप्शंस हैं कि व्हेन कोर्ट कंसीडर्स दैट ड्यू टू टेंडर एज का मतलब क्या है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि छोटा बच्चा मान के चलो, जैसे 10 साल से छोटा बच्चा है, क्या वो उन चीजों को समझ पाएगा। और समझ पाएगा तो रिलेवेंट आंसर नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो उसके लिए भी एक्सेप्शन है, वो नहीं बन सकता विटनेस। फिर उसके नीचे आते हैं, उसमें क्या है कि ओल्ड एज में क्या है, इन द सिचुएशन ऑफ ओल्ड एज द पर्सन इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग, एंड इफ ही अंडरस्टैंड द क्वेश्चन ऑफ द एडवोकेट और द कोर्ट, then he is not able to give a relevant answer. That's why these are the exceptions. There are the two exceptions in the case of what? In the case of witness. And the thing is given in the section 134 of the Evidence Act that no particular number of witnesses shall be required for the proof of an effect in a proceeding. मतलब कोई भी पर्टिकुलर नंबर ऑफ विटनेस रिक्वायर नहीं है किसी भी प्रोसीडिंग को प्रूव करने के लिए कि हमें 1 चाहिए, 2 चाहिए, 100 चाहिए। आपके ऊपर आप 1 भी ले सकते हो विटनेस, आपके ऊपर आप 100 भी विटनेस ले सकते हो। ठीक है, देयर इज नॉट अ प्रेफर्ड क्राइटेरिया अबाउट विटनेस। एंड द सेकंड थिंग, ये तो हमारे विटनेस का हो गया। अब हम बात करते हैं कि हियरसे एविडेंस क्या होता है। हियरसे एविडेंस मतलब ऐसा कोई भी एविडेंस जो आपने देखा हो, सुना हो, लेकिन उसको फील नहीं किया। दैट मीन्स यू हियर द एविडेंस, you go through as reading to evidence, but you cannot feel the situation. That means कि जैसे कि मान लो आप न्यूज़ खोल के बैठे, न्यूज़ में कोई न्यूज़ आ रही है कि भैया ऐसा देखो कि महाराष्ट्र में ये हुआ। अब जैसे पिछली बार अभी देख लीजिए, 2-3 दिन पहले क्या हुआ, मजदूर भाइयों के ऊपर क्या एक ट्रक रोनता हुआ चला गया। तो क्या आप वहां पे थे, आपने देखा था ये कि ऐसी सिचुएशन हुई है कि 8 मजदूर मरे हैं? नहीं देखा था ना, लेकिन आपने ये सुना है। ठीक है, तो जो चीज हमने देखी हो, सुनी हो, लेकिन फील नहीं की हो, दैट इज अ हियरसे एविडेंस। और हियरसे एविडेंस के भी एक्सेप्शन है, उसको भी हम एडमिट करा सकते हैं। जैसे कि हम 47 में देखें, 47 ये जो हमारा सेक्शन नंबर 47 इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर आता है कि आपका कोई फ्रेंड आपकी हैंडराइटिंग से वाकिफ है और उसको अगर बुला के कोर्ट में दिखाया जाए कि भाई क्या ये उसकी हैंडराइटिंग है, तो वो कहेगा हाँ ऐसा हो सकता है, वो एडमिट हो सकती है। ठीक है, उसके बाद में बस इतना ही है आज के लिए, इतना ही, बाकी देखते बाद में।